यार तुम लोग क्या सोच रहे हो इतनी देर से? जल्दी बताओ ना कौन सा लड़का चुनूं। प्रिया, जिस हिसाब से तूने इन सब के बारे में बताया है, मुझे तो ये तीसरे नंबर वाला ठीक लगता है। तू बता वाणी, तुझे कौन सा ठीक लग रहा है इनमें से? हाँ दीदी, आप सही कह रही है, मुझे भी ना ये तीसरे नंबर वाला ही ठीक लग रहा है। ठीक है, तो फिर मैं इसी से शादी करूंगी। ठीक है, अब हम चलते हैं, अब तो तेरी शादी की तैयारी भी करनी है हमें। बिल्कुल, मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो तुम दोनों। प्रिया को अपनी सहेलियों से बहुत प्यार था, इतना कि वो हर बात में अपनी सहेलियों की राय जरूर लेती थी और अपनी शादी के लिए लड़का भी उसने अपनी सहेलियों की पसंद का ही चुना था। अरे प्रिया, कोई लड़का पसंद भी किया तूने कि नहीं? पूरा दिन तो अपनी सहेलियों के साथ गप्पे लड़ाने में बिता दिया। नहीं माँ, मैंने लड़का चुन लिया है। अरे वाह, क्या बात है, बता फिर कौन पसंद आया तुझे? ये वाला लड़का माँ। चलो अच्छा है। और उन दोनों देवियों को कैसा लगा ये? उन्होंने ही तो पसंद किया है मेरे लिए। अरे वाह, बचपन में कपड़े और सामान चुनने तक तो ठीक था, हमारी बेटी ने अपना पति भी उनसे ही चुनवाया। हाँ पापा, तो क्या हुआ, मेरी फ्रेंड्स मुझे ज्यादा अच्छे से जानती है, मेरे लिए कुछ खराब थोड़ी ना सोचेंगी। ठीक है बेटा, तू खुश रहे, हमें और क्या चाहिए। हाँ पापा, अब मुझे बहुत तैयारियां करनी है, लहंगा भी सिलेक्ट करना है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। पता नहीं इसकी सहेलियां कब तक इसे हाथ में लेकर घूमती रहेगी। ये भी तो एक कदम उनसे बिना पूछे बढ़ाती नहीं। क्या होगा इसका, मुझे तो अभी से इसकी चिंता है। अरे अब इतनी चिंता भी ना करो, शादी की तैयारियां करो। वैसे भी जब ये ससुराल की जिम्मेदारियों में उलझेगी तो सहेलियां अपने आप छूट जाएगी। हाँ, ऐसा हो जाए तो अच्छा ही है। प्रिया अपनी शादी की तैयारियों में लग जाती है। दिव्या, वाणी, तुम दोनों इतना टाइम क्यों लगा रही हो घर आने में? पता है ना कितना काम है, और तुम दोनों जानती हो मेरा एक काम नहीं हो पाएगा तुम्हारे बिना। हाँ हाँ, हम रास्ते में ही है, तू रेडी रहे, फिर हम चलते हैं ना मार्केट तेरे लिए लहंगा और ज्वेलरी पसंद करने। प्रिया की दोनों सहेलियां उसे अपने साथ बाजार ले जाती है, जहां प्रिया उनकी ही पसंद से अपनी शादी की सारी शॉपिंग करती है। प्रिया, ये कौन से रंग का लहंगा लेकर आ गई? भला पीले रंग का लहंगा भी कोई दुल्हन पहनती है क्या? माँ, दिव्या और वाणी ने मेरे लिए ये लहंगा पसंद किया है, कुछ सोचकर ही किया होगा ना, मैं यही पहनूंगी। अपनी शादी के दिन तू ही दुल्हन जैसी नहीं लगेगी तो कैसा लगेगा बेटा? सब अच्छा लगेगा माँ, लाल तो हर कोई पहनता है, मैं पीला पहनूंगी। अच्छा, तेरी सहेलियां कहेंगी खाई में कूद जा तो तू कूद जाएगी क्या? मजाक की बातें बाद में करना माँ, अभी मुझे मेहंदी के डिजाइन के बारे में अपने दोस्तों से बात करनी है। जिस हिसाब से ये उन दोनों की बात मानती है, ऐसा लगता है जैसे उन दोनों ने ही इसे पाल पोस कर बड़ा किया है। मैं तो अब क्या ही कहूँ, न जाने कितने जन्मों की दोस्ती है इनकी। प्रिया शादी करके ससुराल आ जाती है। बहू, अब तुम आ गई हो तो सारी जिम्मेदारी अब तुम्हारी ही है, मैं तो अब भजन पूजन में लग जाऊंगी। जी माँ जी, मैं सब संभाल लूंगी, ये घर भी और विनय को भी। बस फिर क्या, मुझे तो अपनी बहू पर पूरा भरोसा है। तो बताओ आज क्या खिला रही हूँ मैं? आज आज कब? आज खाने में बेटा, खाने में क्या बनाओगी? मैंने तो अभी कुछ सोचा नहीं है, सोचकर बताती हूँ। तुम मत सोचो, मैं बता देती हूँ। तुम छोले की सब्जी और पूरी बना लो, विनय को भी बहुत पसंद है। ठीक है माँ जी, मैं बनाती हूँ। प्रिया रसोई में जाती है और आते ही अपनी सहेलियों को कॉन्फ्रेंस पे लेती है। अरे प्रिया, बड़ी जल्दी कॉल कर लिया, और बता कैसा चल रहा है ससुराल में, कैसी है तेरी सास? सास तो ठीक है यार, लेकिन उन्होंने कहा है कि छोले और पूरी बना लूं। तुम लोग बताओ ना क्या बनाओ। इस पे तो बहुत मेहनत लगती है प्रिया, तो एक काम कर, दाल चावल बना दे। हाँ, ये तूने सही कहा वाणी, दाल चावल बना देती हूँ। प्रिया खाना बनाकर परोसने के लिए टेबल पर लगा देती है। अरे बड़ी जल्दी खाना बन गया बहू, तुम तो बहुत तेज काम करती हो। अरे माँ जी, वो ना मेरी सहेलियों की वजह से खाना जल्दी बन गया। सहेलियों की वजह से? क्या वो तुम्हारी मदद करने आई थी? नहीं नहीं माँ जी, वो नहीं आई थी, एक्चुअली मैं उन्होंने बोला कि छोले पूरी की जगह मैं दाल चावल बना दूं। दाल चावल? तो तुमने दाल चावल बनाया है? हाँ, तभी तो खाना जल्दी बन गया और आप लोगों को ज्यादा इंतजार भी नहीं करना पड़ा। ये भी ठीक है, तो बहू सहेलियों से पूछकर आज तो खाना बना लिया, पर कल तो छोले पूरी बना दोगी ना? हाँ हाँ माँ जी, क्यों नहीं, जरूर बना दूंगी। अगले दिन प्रिया सुबह सुबह अपनी सहेलियों को फोन घुमाती है। सुनो ना यार, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या हुआ बता हमें, हम तो तुझसे पहले ही शादी कर चुके हैं। बहुत एक्सपीरियंस है हमें, तभी तो तुम्हें फोन करती हूँ, तुम दोनों ही मेरी नैया पार लगाते। अरे प्रॉब्लम क्या है वो बता।
यार ये घर बहुत बड़ा है, झाड़ू पोछा लगाते लगाते मेरी कमर टूट जाएगी। तुम लोग बताओ क्या करूं? बस इतनी सी प्रॉब्लम, एक काम कर, झाड़ू मत लगा, सीधा पोछा लगा दे, इससे सब एक बार में ही हो जाएगा। गुड आइडिया, यही करती हूँ। और नाश्ते में क्या बनाऊं? मैगी बना दे यार, नाश्ता ही तो है, खाने में देख लेना कुछ और। खाने का भी बता दो ना तुम लोग, मैं तो ऐसे सोचती ही रह जाऊंगी। खाने में आलू के पराठे बना देना, जल्दी हो जाएगा सब कुछ, फिर तो अपने पति के साथ थोड़ा टाइम भी बिता सकती है। तुम दोनों ना सच में बहुत अच्छी हो। अगर तुम लोगों ने फोन स्विच ऑफ कर लिया ना तो मैं तो परेशान हो जाऊंगी। नहीं नहीं प्रिया, हमारी दोस्ती ऐसी वैसी नहीं, पक्की दोस्ती है। फोन बंद हुआ तो हम खुद वहां आ जाएंगे। अच्छा ठीक है, चलो अब मैं काम निपटा लेती हूँ। प्रिया अपनी सहेलियों के बताए हिसाब से काम करने लगती है और उसका पति और सास नाश्ते के लिए आते हैं। बहू नाश्ता तैयार हो गया कि नहीं? जी माँ जी अभी लाई। ये क्या है बहू? प्रिया तुमने नाश्ते में मैगी बनाई है? हाँ मैगी बनाई है, खाइए ना, बहुत टेस्टी है। वो तो ठीक है, लेकिन मैगी कुछ समझ में नहीं आया। नाश्ते में तो पोहा, उपमा, पराठा ऐसा कुछ होना चाहिए था। विनय, मेरी दोस्तों ने आइडिया दिया कि मैं मैगी बना लूं। सहेलियों ने कहा कि नाश्ते में पति और सास के लिए मैगी बना दो, तो खाने का भी बता ही दिया होगा फिर तो उन्होंने। हाँ बताया ना, मैंने तो आलू उबाल भी दिए हैं। उबले आलू खाने में? ना ना माँ जी, सिर्फ उबले आलू नहीं, उनका पराठा बनेगा। विनय अब मैं तो क्या ही कहूँ, तू ही देख अपनी पत्नी को। कोई बात नहीं माँ, धीमे धीमे सब समझ जाएगी। प्रिया मेरे टिफिन के लिए क्या बनाया है? मैगी पैक कर दी ना मैंने। तो उसे तुम ही खा लेना, मैं बाहर से ले लूंगा। और अपनी सहेलियों से एक बार पूछ लेना पति को टिफिन में क्या देते हैं। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मुझे लग रहा है ताना मार रहे हैं। नहीं नहीं बहू, विनय मजाक कर रहा है, तुझे जो सही लगे वो कर। और हाँ, आज पड़ोस की कुछ औरतें हमारे घर आएंगी तुझे देखने, तो अच्छे से तैयार रहना। ठीक है माँ जी। विनय ऑफिस चला गया, प्रिया अपने कमरे में आ गई। उसने अपनी सहेलियों को वीडियो कॉल किया। सुनो ना, आज मोहल्ले की औरतें आएंगी मुझे देखने, बताओ ना कौन सा सूट पहनूं, सूट पहनूं या साड़ी पहनूं? प्रिया सूट ही पहन, एक बार साड़ी पहन ली ना तो फिर तेरी सास हमेशा साड़ी पहनने को ही कहेगी। और नहीं तो क्या, हमारी सास को ही देख ले, मायके के अलावा कहीं और सूट पहन ही नहीं सकते। तू ना अपनी सास की आदत खराब मत करना। हाँ सही कह रहे हो तुम लोग, मैं तो सूट ही पहनूंगी। प्रिया सूट पहनकर मोहल्ले की औरतों से मिली और उनके जाने के बाद प्रिया की सास का गुस्सा 7वें आसमान पर था। बहू तुम्हें इतनी भी अकल नहीं कि मोहल्ले की औरतों के सामने साड़ी पहननी चाहिए थी? माँ जी सूट में क्या प्रॉब्लम है, मुझे तो यही कंफर्टेबल लगता है तो मैंने पहन लिया। कहीं ये भी तेरी उन सहेलियों की ही राय तो नहीं थी? हाँ माँ जी, तो क्या हो गया अगर उन्होंने मुझे सलाह दी थी तो? ठीक है, जो मर्जी आए वो करो, तुम्हारा घर तुम चलाओ या तुम्हारी सहेलियां, मुझे क्या। इतना कहकर प्रिया की सास वहां से चली गई। तभी प्रिया के पास विनय का कॉल आया। हेलो प्रिया। हाँ बोलो ना विनय, ऑफिस जाती ही मेरी याद आ गई क्या? प्रिया मेरे ऑफिस की पार्टी है तो तुम तैयार रहना। ओके, तैयार हो जाऊंगी मैं। अच्छा प्रिया, मैं क्या कह रहा था, तुम ना वो पर्पल वाला सूट पहन लेना, उसमें अच्छी लगती हो। ठीक है बाबा, मैं तैयार होकर आपको कॉल करती हूँ। प्रिया अपने कमरे में आती है और सूट निकालकर अपनी सहेलियों को फोन घुमाती है। बता प्रिया, अब क्या हुआ? यार शाम को ना विनय के ऑफिस में पार्टी है, मुझसे बोल रहे हैं पर्पल वाला सूट पहनो। तुम लोग कोई आइडिया दो ना, क्या पहनूं? ऑफिस की पार्टी है तो एक काम कर, तू रेड सूट पहन ले, वहां अच्छा लगेगा। हाँ वो वाला रेड जो हमने दिया था तुझे। ठीक है, मैं वही पहन लूंगी, फिर तुम लोगों को फोटो भेजूंगी, देखकर बताना कैसा लग रहा है। ठीक है ठीक है। प्रिया रेड कलर का सूट पहनकर तैयार हो गई और शाम को जब विनय उसे लेने आया तो इस सूट में देखकर बोला, प्रिया मैंने तुम्हें पर्पल कलर का सूट पहनने को बोला था ना। अब चलो ना, देर हो रही है, टाइम वेस्ट मत करो। प्रिया ने विनय की बात को नजरअंदाज कर दिया। कुछ दिन बाद ही दिवाली थी, जिसकी तैयारी घर में जोर शोर से चल रही थी। प्रिया मैं सोच रहा हूँ हमारे कमरे का कलर चेंज कर देते हैं, माँ आपका क्या ख्याल है? अब मैं क्या कहूँ बेटा, बहू का घर है, वो देख ले कैसा क्या पसंद है उसे। ठीक है प्रिया, तुम ही बताओ। अभी मैं क्या बता दूं एकदम से, रुको मैं दिव्या और वाणी से पूछकर बताती हूँ। प्रिया ये हमारा घर है, उनसे क्या पूछना इस बारे में? अरे तो क्या हुआ विनय, मेरी फ्रेंड्स तो है, रुको मैं पूछ लेती हूँ। तो ये समझ जा बेटा, बहू को कहने का कोई फायदा नहीं है। मेरी बात हो गई है, वो कह रही है कि हमारे घर में नीला रंग अच्छा लगेगा। वो तो कभी हमारे घर आई भी नहीं, उन्हें कैसे पता? अरे मैंने उन्हें वीडियो कॉल पर दिखाया ना। अच्छा विनय, तो अब हम ब्लू कलर ही करेंगे घर में। ठीक है, जैसे तुम्हारी इच्छा।
बहू तू दिवाली की मिठाइयाँ तो बना लेगी ना, क्या क्या बनाएगी? माँ जी अभी तो कुछ सोचा नहीं है, मैं बताती हूँ सोचकर या पूछकर? खैर जैसे भी कर, काम कर लेना दिवाली आने से पहले पहले। हाँ हाँ, आप उसकी चिंता मत कीजिए, सब हो जाएगा। प्रिया अपनी सहेलियों को कॉल करती है और उनसे बात करने लगती है। यार दिवाली का ना बहुत काम है, मिठाइयाँ बनानी है, घर की साफ सफाई है। तुम लोगों की यहाँ कैसे चल रहा है काम? यहाँ भी हम लगे हुए हैं। तू बता कैसे फोन किया? यार माँ जी पूछ रही थी दिवाली पर क्या मिठाइयाँ बनाओगी, तुम लोगों ने क्या क्या बनाया है? हम तो बाहर से ही मंगा लेते हैं, बनाने की क्या जरूरत है। ऑर्डर करो और मिठाई घर पर, क्यों बेवजह की मेहनत करनी। बात तो सही है तुम्हारी, लेकिन फिर माँ जी ने कुछ कहा तो? अरे तू तो गुलाब जामुन बना लेना, जल्दी बन जाते हैं, और बाकी की मिठाई ऑर्डर कर देना। हाँ ठीक है, मैं यही कर लूंगी। तुम लोगों ने मेरी आधी टेंशन खत्म कर दी यार। तू तो कभी भी कर लिया कर फोन, हम हमेशा तेरे साथ हैं। थैंक यू। अच्छा मैं ये कह रही थी, रंगोली भी बनानी है तो उसका भी आइडिया दे देना। ओके ओके, हम दे देंगे। प्रिया ने दिवाली की सारी तैयारियों से लेकर मिठाइयां मंगवाने तक सब अपनी सहेलियों से पूछकर किया। उसकी सास और पति ये सब देखकर काफी परेशान हो चुके थे। बेटा देख ले तू, अब पहली बार मिठाइयाँ बाहर से आई है। चल मिठाई तक तो ठीक है, लेकिन ये रंगोली तक उसकी सहेलियों ने बताई है। अब मैं भी क्या करूं माँ, वो बहुत मानती है अपनी सहेलियों को। अरे इतना क्या मानना कि खुद से कुछ कर ही ना सको। मुझे तो लगता है कि ये सपने भी अपनी सहेलियों से पूछ कर देखती होगी। कुछ तो करना पड़ेगा। बहू, बहू कहाँ हो, इधर तो आओ जरा। जी माँ जी, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। तुम ये बताओ, इतने दिन से पेड़ों में पानी क्यों नहीं दिया? सब सूख रहा है। आज छत पर गई तब देखा। अरे मैं तो भूल ही गई माँ जी। वो मैंने ना दिव्या से पूछा था कि पेड़ों को शाम को पानी दूं या सुबह, लेकिन वो बिजी थी तो बताना ही भूल गई। और तब से तूने पेड़ों को पानी नहीं दिया? मैं अभी पूछकर पेड़ों में पानी डाल देती हूँ। मेरे तो करम ही फूट गए, जो सहेलियों की सहेली को अपनी बहू बना लिया। अब परेशान मत हो माँ, अब मैं करता हूँ कुछ ना कुछ। रात के वक्त विनय प्रिया के पास बैठा और बोला, ये कमरे का नीला कलर काफी अच्छा लग रहा है ना? आखिर मेरी सहेलियों ने जो आइडिया दिया है। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, उन्हें भी घर बुलाओ, दिखाओ उन्हें भी अपना घर, अपना कमरा, अपना पति। हैं? क्या बोले आप? अरे मैं कह रहा था अपना परिवार, माँ से मिलवाओ। अच्छा ठीक है, उन्हें कल ही बुला लेती हूँ। प्रिया अपनी सहेलियों को बुला लेती है और अगले दिन उसकी सहेलियां घर आती है। तुम लोग ना आज बिल्कुल टाइम पर आई हो। हाँ तो तुमने बुलाया और हम ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? सही कहा। अरे कुछ खाओ ना, तुम लोग तो कुछ ले ही नहीं रहे हो। तेरी सास और पति कहीं गए हैं क्या? हाँ माँ जी मंदिर गई है और विनय अंदर है, अभी बुलाती हूँ। सुनिए तो, दिव्या और वाणी आ गई है, बाहर तो आइए। आ रहा हूँ आ रहा हूँ। विनय बाहर आकर प्रिया के साथ बैठ गया। अच्छा तो आप ही है दिव्या और वाणी, जिनकी दिव्य वाणी सुने बिना हमारी प्रिया की सुबह और रात नहीं होती। अरे जीजा जी क्या आप भी? आपने मजाक शुरू कर दिया अभी से। अच्छा ठीक है, मजाक नहीं करता। तो दिव्या जी आप ये बताइए, आपके पतिदेव कितना पैसा देते हैं आपको? सोचा जान लो, फिर प्रिया को उसी हिसाब से दूंगा, आपके बराबर ही। हाँ बराबरी तो होनी चाहिए, हम पक्की सहेलियां हैं। हाँ तो बताइए ना, कितना पैसा देते हैं आपके पति आपको? वाणी और दिव्या एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं, तभी वाणी कहती है, क्या बात करी प्रिया, तुझे पैसे भी देते हैं जीजा जी? हाँ क्यों? हमें तो नहीं मिलते हैं पैसे वैसे। अच्छा ऐसा है क्या? ठीक है, तो फिर प्रिया तुम भी बराबरी पर रहोगी आज से। जब इन्हें पैसे नहीं मिलते तो तुम भी मत लो। ये क्या कह रहे हैं आप? वो सब छोड़ो, आप दोनों ये बताओ कि शॉपिंग पर तो जाती होगी, कितनी शॉपिंग करवाते हैं महीने में आपको आपके पति? प्रिया तू 1 महीने में शॉपिंग पर भी जाती है? हमें तो साल में कभी कभी मौका मिल जाए, ना भी मिले। लो प्रिया, यहाँ भी बराबरी करो, अब से शॉपिंग साल में सिर्फ एक बार, नहीं तो वो भी नहीं। विनय की बातें सुनकर प्रिया कुछ कह नहीं पा रही थी। इतने में विनय फिर से बोला, आप लोगों को गिफ्ट तो मिलते होंगे ना अपने अपने पतियों से? प्रिया तो जीजा जी से गिफ्ट भी लेती है, हमें तो हमारे बर्थडे पर भी गिफ्ट नहीं मिलता। चलो प्रिया, ये भी तय हुआ, यहाँ भी बराबरी कर लो तुम अपनी सहेलियों से। अरे लेकिन विनय। प्रिया तुम जूस पियो, मैं बात कर रहा हूँ ना। अच्छा ये बताओ दिव्या जी कि आपकी सास ने तो आपको गहने रखने को दिए होंगे ना? नहीं, हमें कुछ नहीं देती हमारी सास। ओहो, तो फिर प्रिया अब तुम माँ को गहने लौटा देना, अपने पास कुछ मत रखना। मैं चाहता हूँ तुम तीनों की दोस्ती और भी पक्की हो जाए।
ये तो कुछ नहीं जीजा जी, हमें तो ससुराल से मायके जाने में भी परसों लग जाते हैं। बहुत ही खराब मामला है हमारे यहाँ का तो। ठीक है, अब से प्रिया भी यही करेगी। मायके जाने के लिए उसे भी इंतजार करना होगा। वैसे आप लोगों को घर कैसा लगा हमारा? बहुत अच्छा है। हाँ, और मैं क्या पूछ रहा था कि बस भी नहीं जी, अब उन्हें लेट हो रहा है, उन्हें जाने दीजिए, बहुत देर होगी, उनके घर में भी काम है। हाँ, अब हम चलते हैं। प्रिया तू भी कभी हमारे घर आ। अब मैं क्या बताऊं, शादी के बाद दोस्ती के लिए टाइम ही कहाँ बचता है। टाइम मिलेगा तो जरूर आऊंगी। हाँ, अरे तुमने मुझे सहेलियों से बात करनी ही नहीं दी। वो मेरी सहेलियां हैं, आपकी नहीं। हो गई जितनी बात होनी थी। ठीक है, तो अब से बराबरी शुरू करता हूँ फिर मैं। नहीं नहीं विनय जी, उनका घर अलग है, उनकी जिंदगी अलग है, मेरी अलग। आप उन्हें छोड़िए, जो जैसा चल रहा है चलने दीजिए। मैं आपके लिए छोले पूरी बना देती हूँ। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। अरे ये घर में इतनी अच्छी खुशबू कैसे आ रही है? और बहू तेरा फोन बज रहा है, वाणी का कॉल है। माँ जी बजने दीजिए, अभी मैं बिजी हूँ काम में, बाद में बात कर लूंगी। क्या बात है, भगवान ने बड़ी जल्दी सुन ली। ऐसा होता तो मैं पहले ही मंदिर पहुंच गई होती। कोई बात नहीं माँ, भगवान जब कृपा करते हैं ना तो ऐसे ही करते हैं। आओ तुम भी अपनी बहू के हाथ के छोले पूरी खाओ।